वेलकम ऑल टू एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको भी। एक्सेल कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। हमारी वेबसाइट है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस .winuall.com। वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। टीचमेंट ऐप का प्रयोग जो बच्चे कर रहे हैं, टीचमेंट में भी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है एक्सेल कोचिंग सेंटर नाम से। वहां पर आपको सेशनल टेस्ट क्लास 10 के, क्लास 9 के, क्लास 11, 12 सब कुछ मिल जाएगा। होमवर्क आपको मिल जाएगा, वहां पे सब कुछ अपलोड कर दिया गया हमारी वेबसाइट के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। विद्युत 10 क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। चलिए आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्न परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को निम्न परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1, R2 तथा R3 के मान R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। ज्ञात क्या करना है, देखिए। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, पहला है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। सेकंड जो है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तीसरा जो है हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं जो कि समांतर क्रम में एक दूसरे से लगे हुए हैं। इनके साथ में एक वोल्ट लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। नीचे आ जाते हैं। एक बैटरी लगी हुई है, साथ में एक स्विच लगा हुआ है, की लगा हुआ है और एक अमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे हम हमेशा जानते हैं कि बैटरी के प्लस से माइनस की ओर हमारी धारा जाती है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। प्लस से करंट निकल रहा है। करंट यहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 3 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। वापस आने के बाद करंट फिर से I निकलती है। देखिए पहला पार्ट क्या पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा निकल रही है, कितना करंट पूरे रेजिस्टेंस से निकल रहा है। तो हमको सारे रेजिस्टेंस में से करंट को नापना है कि इसमें से कितना करंट निकल रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, I1, I2 एंड I3। नोट करिएगा इस बात को। बैटरी से करंट निकली I, समांतर क्रम में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे, सारे प्रतिरोध, तो वहां पे करंट भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट आता है हमारा I1, दूसरा आता है I2, तीसरा आता है
I3। जैसा कि हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, I1 बराबर होता है V अपॉन R1, I2 बराबर होता है V अपॉन R2, I3 बराबर होता है V अपॉन R3। ये हमारा सूत्र है, कहां से आया? V इज इक्वल्स टू आई आर से, V इज इक्वल्स टू आई आर से ये फॉर्मूला हमने निकाला है। अब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं इस क्वेश्चन में, तो पहले पार्ट का आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं। बैटरी कितने वोल्ट लगी हुई है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। रेजिस्टेंस पहला कितना है? देखिए 5 ओम। चलिए नोट करते हैं, 12/5। दूसरा वोल्टेज बैटरी का 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम का। तीसरा बैटरी 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस 30 ओम का। यह आ गया, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 5 2 10, 5 4 20, 2.4 एम्पियर करंट आ गया। यहां से 1.2 एम्पियर करंट यहां से आ गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर। नोट डाउन कर लीजिए पहले पार्ट का आंसर। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टर्स। फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टर्स। तो हमने फॉर्मूले का उपयोग किया, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 बिकम्स V अपॉन R3। बैटरी का वोल्टेज तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए सेम था, तो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट लगा दिया। तीनों रेजिस्टेंस की माप अलग थी, 5 ओम 10 ओम 30 ओम। तीनों रेजिस्टेंस क्या थे? अलग अलग उसके थे क्वालिटी। तो 5 ओम 10 ओम और 30 ओम लगा दिया। यहां से हमारा I1 I2 और I3 निकल आई। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं क्या है। देखिए, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो देखिए, प्लस पॉइंट से I धारा निकल रही थी, प्लस पॉइंट से I धारा निकल रही है। I1 I2 I3 में ये डिवाइड हो जाती है। I1 I2 और I3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो I बिकम्स क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस में जितनी करंट फ्लो हो रही है उनको हम ऐड कर देंगे, तो परिपथ में टोटल करंट निकल आएगा हमारा। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 ऐड कर लीजिए। 4 2 6 4 10 2 1 3 1 4 4.0 एम्पियर। दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। यानी कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितनी हो गई? 4 एम्पियर हो गई। अब देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सूत्र लगा दीजिए आप समांतर क्रम का। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समांतर क्रम का सूत्र लगाया हमने। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पहला रेजिस्टेंस क्या है? 5 ओम। नोट कर लीजिए। 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। यहां से लास्ट आ गया 30 एलसीएम। 5 6 6 1 6 10 3 3 1 3 30 1 1 1 upon RP is equals to 10 upon 30. Then RP is equals to 3 ओम। RP कितना आ गया? 3 ओम आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर ये मेथड आपको नहीं आसान लग रहा है तो दूसरा मेथड निकाल लीजिए। देखिए, V इज इक्वल्स टू आई आर, सूत्र हमने आपको बताया। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, देन I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो 12 वोल्ट की बैटरी थी, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आया। 3 1 3 4 यहां से भी आई आपका कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। निम्न परिपथ आरेख से मान लीजिए प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। पहला पार्ट हमारा पूछा गया था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा निकालिए। तो हमने देख लिया पहले प्रतिरोध किसमें लगे हुए थे? R1 R2 R3 समांतर क्रम में। तीनों का मान क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? क्वेश्चन में गिवन है। तुरंत सूत्र हमने यहां से निकाला, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो समांतर क्रम में I 3 भागों में डिवाइड हुई, I1 I2 और I3। तो V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन
R3। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा पूछा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो आप चाहे तीनों को ऐड करके निकाल लीजिए, चाहे तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद निकाल लीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के बाद सूत्र लगा दिया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ईमानदारी के साथ में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज आपको हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस पे आ जाता है, देखिए ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे प्रश्न। ये एक बैटरी लगी हुई है, इसके साथ में एक कुंजी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, साथ में 3 रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं, यहां पर 3 प्रतिरोध और लगे हुए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको यहां पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। प्लस और माइनस, ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, R3, R4 एंड R5। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल हो गया। नोट कर लीजिए, R1, R2, R3, R4 और R5। इनका मान देख लेते कितना है। R1 का मान 10 ओम है, R2 का मान 40 ओम है, R3 का मान 30 ओम है, R4 का मान 20 ओम है और R5 का मान 60 ओम है। और जो बैटरी हमारी यहां पे लगी है वो लगी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेते हैं। पहला, परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध। दूसरा जो फाइंड करना है हमको वो है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम। प्लस पॉइंट से चल रहे हैं, यहां से चले, करंट आ गई, यहां पे डिवाइड हो जाती है करंट 2 भागों में, I1 और I2 में। यहां से I1 I2 मिलकर फिर I बना लेती है, यहां पे फिर 3 पार्ट में आ जाती है, I1 I2 और I3 में, फिर यहां पे आके I बना लेती है। तो हम देख रहे हैं जब प्लस पॉइंट से निकल रहे हैं तो 2 प्रतिरोध हमको समांतर क्रम में, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। 1/RP1 is equals to 1/R1 plus 1/R2, then 1/10 plus 1/40, then 1/RP1 is equals to क्या हो जाएगा, 40 यहां से आपका लासा आ जाएगा, 10 4 जा 4 1 जा 4, 41 जा 1 1 जा 1, then 1/RP1 is equals to 5/40, then RP1 is equals to 8 ओम। RP1 कितना आ गया, यहां से 8 ओम आ गया। आते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, R3 R4 R5, ये भी हमको किसमें मिल रहा है, समांतर क्रम में मिल रहा है। तो यहां से निकलेगा 1/RP2, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 1/30 plus 1/20 plus 1/60, then 1/RP2 is equals to 21 जा 23 जा।
औसत निकाल लीजिए इसका 30, 20 एंड 60 का। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 0, 2 3 जा 0, फिर 2 से 15, 2 5 जा 15, फिर 5 से 5 3 जा 3 से कर लीजिए आप इसको, 3 5 जा 5, 3 5 जा, फिर 5 से 5 y 1 1, तो 5 से 15 दूना 30 दूनी 60, 32 जा 2 1 जा 2, 20 से 3 का 3, 60 दो एकम एकम 1। ये हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया 60, तीनों को जोड़ लेते हैं तो 1 अपॉन rp2 becomes 3 2 5 1 6 अपॉन 60, कट कर देते हैं 6 1 जा, देन rp2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 10 ओम। अब देखिए इतना हमने हल कर लिया, तब भी हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध अभी तक नहीं ज्ञात हुआ। अब डायग्राम में परिवर्तन करते हैं, ये दोनों चीजें निकालने के बाद डायग्राम में परिवर्तन कर देते हैं। क्या परिवर्तन देखिए, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल था, यहां से प्रतिरोध निकला, ये हमने rp1 निकाला, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ था, यहां से चल रहे हैं, यहाँ कुंजी लगी हुई है, ये हमने rp2 निकाल लिया। ये क्या है rp2, ये क्या है rp1, ये क्या है अमीटर है, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। अब यहां से फिर चल रहे हैं, सब किसमें मिल रहा है श्रेणी क्रम में, तो नोट करिए RS इज इक्वल टू rp1 प्लस rp2, देन RS इज इक्वल टू rp1 कितना आया हमारा 8 ओम, rp2 10 ओम, देन RS इज इक्वल टू 18 ओम। RS कितना आ गया हमारे यहां से 18 ओम आ गया। अब परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है 12 है, R कितना आया 18 आया, देन I इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करिए, 18 छंग 108, हासिल आया 12, 18 सत्ते 0.67 एम्पेयर, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए डायग्राम क्या था हमारा, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, यहां से निकल रहे हैं, दो प्रतिरोध हमको समांतर क्रम में निकल रहे हैं, आगे एक अमीटर लगा हुआ था, फिर आगे आए 3 प्रतिरोध हमको फिर समांतर क्रम में मिले। पहला पार्ट हमारा परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना था, तो पहले हमने इसको हल करके rp1 निकाला, फिर इसको हल करके rp2 निकाला, फिर हमारा डायग्राम में परिवर्तन होकर डायग्राम कुछ ऐसा आपके सामने दिखेगा। फिर इस डायग्राम से हमने सीरीज में निकाला RS, जब RS निकल आया तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा में निकाल लेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R से जल्द नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। तथा 2 घंटे
घंटे में मोटर द्वारा तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। चलिए नोट कर लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे। पहले तो वोल्टेज गिवन है कितना, 220 वोल्ट। धारा गिवन है कितनी, 5 एम्पियर की। निकालना क्या है, मोटर की शक्ति निर्धारित करनी है। सूत्र ध्यान रखिए, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। देन P इज इक्वल्स टू 220 गुणे 5। ये मोटर की विद्युत शक्ति आ गई कितनी, 1100 वाट। अब देखिए 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित करनी है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, नोट करिएगा पहले। 2 घंटे का समय दिया हुआ है हमको, 2 घंटे का समय दिया हुआ है। ठीक, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 7200 सेकंड हो गया। अब हम सूत्र लगा देते हैं ऊर्जा का। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय। चलिए देखते हैं शक्ति कितनी है हमारे पास, 1100 वाट की। समय कितना है, 7200 सेकंड का। नोट कर लीजिए इसको, 11 दूना 22, 11 से 77, 77 2 89। ये हमारी ऊर्जा आ गई जूल में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो हमने आपको बताया कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएंगे, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कल के लेक्चर में हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ईमानदारी के साथ में।